वेलकम टू अल्फा अफेयर्स। आज की इस क्लास में हम बौद्ध धर्म को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहली वाली वीडियो में हमने जैन धर्म को कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके आप पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इसमें कंप्लीट बौद्ध धर्म। तो देखिए, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था महात्मा बुद्ध, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध में जो बुद्ध है उसका अर्थ है प्रकाशमान अथवा जागृत। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जो कि है नेपाल में। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनके जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। याद रखेंगे, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, और इनके जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। इनके पिता जिनका नाम था शुद्धोधन, वो शाक्य गण के मुखिया थे। तो इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। इनकी माता का नाम था माया देवी। अब जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, उनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनका जो पालन पोषण है वो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी जिनका नाम था, उनके द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। इनका विवाह हुआ 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से, जिनसे इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। याद रखेंगे। अब जब ये कपिलवस्तु की सैर कर रहे थे अपने सारथी चन्ना के साथ, इनके घोड़े का नाम था कंतक। याद रखेंगे। तो इन्होंने 4 दृश्य देखे वहाँ पर। एक था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव और चौथा एक सन्यासी जो कि प्रसन्नचित अवस्था में था। इनको देख करके ये काफ़ी ज़्यादा व्याकुल हुए और सांसारिक समस्याओं से मुक्त होने के लिए इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। इस घटना का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। याद रखेंगे। अब इन्हें कहाँ कहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई, कौन से इनके गुरु हुए, इन सभी को एक बार देख लेते हैं। तो वैशाली में इन्हें अलार कलाम मिले, जो कि इनके प्रथम गुरु थे। इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद राजगीर में रुद्रक रामपुत इनके दूसरे गुरु हुए, जिनसे इन्होंने योग की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उरुवेला में इन्हें 5 साधक मिले। कौन कौन से? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी। ये 5 साधक इन्हें कहाँ मिले? उरुवेला में। उसके बाद गया में, गया कहाँ पर है? बिहार में। तो वहाँ पर इन्हें 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, वहाँ पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो थे वे बुद्ध कहलाए और वह स्थान जहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो कहलाया बोध गया। और इस घटना का प्रतीक चिन्ह क्या है? पीपल, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। इसके बाद इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश अपने कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती, जो कि कौशल की राजधानी थी। और बुद्ध ने अपने जो उपदेश है वो जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो जनसाधारण की जो भाषा थी पाली, उसमें इन्होंने अपने उपदेश दिए। इनके कौन कौन से अनुयायी बने, कौन कौन से इनके फॉलोअर्स बने? तो बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन, ये कुछ प्रमुख अनुयायी थे। इनके पहले अनुयायी बने तपस्यु और कालिक। ये आपको याद रखना है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम अनुयायी कौन थे? तपस्यु और कालिक। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया के जो समीप है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इनका अंतिम संस्कार किया गया मल्ल राजा द्वारा। और इस घटना का प्रतीक है स्तूप, जो बनाए गए थे बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उनके ऊपर। इसके बाद बौद्ध धर्म की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जिस प्रकार जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। तो यहाँ पर किसकी मान्यता है? पुनर्जन्म की यहाँ पर मान्यता है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये कौन कौन से 4 आर्य सत्य हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। विश्व दुखों से भरा है। ये जो सिद्धांत है ये महात्मा बुद्ध ने लिया है कहाँ से? उपनिषद से। तो महात्मा बुद्ध ने विश्व दुखों से भरा है ये सिद्धांत लिया है उपनिषद से। अब विश्व दुखों से भरा है, इसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर इच्छा है।
अगर इस इच्छा की समाप्ति कर दी जाए, जो कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, तो उसे कहा जाता है निर्वाण। निर्वाण किसे कहा जाता है? इच्छा की समाप्ति को। तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति, और इन दुखों से मुक्ति परम लक्ष्य है। अब इसकी प्राप्ति के लिए हमें किस चीज का पालन करना पड़ेगा, जो कि बौद्ध धर्म में दिए गए हैं? तो वे है अष्टांगिक मार्ग और 10 सील। 10 सील दिए गए हैं निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए। अब देखिए निर्वाण का अर्थ क्या है। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन चक्र से मुक्ति। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह। पद चिन्ह इसका प्रतीक चिन्ह है। कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं और 10 सील कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग में है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग है। उसके बाद 10 सील कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये 10 सील इसमें बताए गए हैं। अब देखिए इसमें गृहस्थों के लिए, जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उनके लिए केवल प्रथम 5 सील और भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा परिपद का उपदेश दिया। तो याद रखेंगे, जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बौद्धिस्तु का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीतियों को भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आगे। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? एक हीनयान और एक महायान। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर क्या निर्माण किया गया? उन पर निर्माण किया गया 8 स्तूपों का। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। तो बुद्ध का जो जन्म है और मृत्यु की जो तिथि है उसको किस आधार पर निश्चित किया गया? कैंटोन अभिलेख के आधार पर। बौद्ध धर्म के बारे में हमें कहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है? तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें पाली त्रिपिटक से ज्ञान प्राप्त होता है। अब बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं जिन्हें त्रिरत्न बोला जाता है। ये कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। इसमें जो संघ है उसमें प्रवेश की आयु है 15 वर्ष और जो प्रवेश संस्कार है इसको कहा जाता है उपसंपदा। याद रखेंगे, इसे क्या कहा जाता है? उपसंपदा। अब इनके जो अनुयायी हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया। एक भिक्षुक थे और एक उपासक थे। भिक्षुक कौन थे? उपासक कौन थे? इसको देखते हैं। तो भिक्षुक कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें कहा गया भिक्षुक, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को कहा गया उपासक। अब देखिए बैसाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र त्योहार है। इसमें बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की घटना बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। बुद्ध की पहली मूर्ति किस शैली में निर्मित मिली है? मथुरा शैली। लेकिन सर्वाधिक किस शैली में निर्मित मिली है? तो गांधार शैली। याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। प्रमुख बौद्ध सभाएं। जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई? ये राजगृह में हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और किसके शासनकाल में ये हुई? अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगीति देखिए, पहली तो थी 483 और जो दूसरी थी वो थी 383 ईसा पूर्व में। ये कहाँ पर हुई? वैशाली में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी। और किसके शासनकाल में ये हुई? कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगीति हुई 255 ईसा पूर्व में। ये कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। और किसके शासनकाल में हुई है? अशोक के शासनकाल में। इसके बाद इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि हुई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। और ये कहाँ पर हुई? कुंडल वन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और अशुघोष इसके अध्यक्ष थे। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। तो आज की क्लास में हमने बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर लिया है। तो हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।